हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। क्रिकेट के मैदान पर कई दफा आपने विवाद देखे होंगे और उन विवादों के निपटारे के लिए क्रिकेट के भी कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं और उन नियम को जो है वो उसमें बदलाव, उनमें संशोधन के संकेत जो लगातार आते रहते हैं, उसी को लेकर ये खबर है। आपको बता दें कि एमसीसी यानी मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब जो है जो कि क्रिकेट के कानूनी पहलुओं का संरक्षण करती है, क्रिकेट में जो कानून है उनका संरक्षण करती है, उनमें संशोधन करती है, उसने एक अपडेट दिया है। इस अपडेट में आपको बता दें कि जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान पर एक विवाद, खासतौर पे जो बहुत ही चर्चित विवाद है, जो मॉकडिंग का है, जो आर अश्विन और जॉस बटलर के बीच का है, आईपीएल 2019 में इस खिलाड़ी, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में लेकर विवाद उठी थी और बहुत ही चर्चित विवाद रही थी। और इसी के साथ साथ गेंद पर जो लार का इस्तेमाल करते हैं, जो सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वाइड बॉल और डेड बॉल को लेकर भी कई सारे नियमों में फेरबदल के संकेत आए हैं। आइए समझते हैं कि क्या कुछ नियम में बदलाव के संकेत आए हैं। तो आइए क्या कुछ उन नियमों में संशोधन किए गए हैं आपको एक बार बता देते हैं। रिप्लेसमेंट को लेकर लॉ 1.3 बनाया गया है। इसके मुताबिक जिस खिलाड़ी को रिप्लेस किया जा रहा है उसी के ही रूप में रिप्लेसमेंट होना चाहिए। रिप्लेसमेंट के तहत यदि प्लेयर अपनी बल्लेबाजी कर चुका है तो मैदान पर उसकी जगह आने वाला प्लेयर उस पारी में बल्लेबाजी नहीं कर सकेगा। यदि किसी खिलाड़ी पर कोई पेनल्टी, सस्पेंशन या वार्निंग लागू है तो उसकी जगह आने वाले प्लेयर पे भी ये सब लागू होगा। लॉ 18 कैच आउट के बाद नए बैटर के नियम। ये नियम ट्रायल के तौर पर इंग्लैंड में शुरू हुए द 100 टूर्नामेंट में भी लागू किए गए थे। लॉ 18.11 के मुताबिक यदि खिलाड़ी क्लीन बोल्ड, स्टंप या फिर बॉल को 2 बार मारने, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट या कैच आउट होता है तो नया बल्लेबाज उसी स्ट्राइक पर आएगा जहां आउट होने वाला बल्लेबाज था। ओवर खत्म होने की स्थिति में स्ट्राइक चेंज होगी। लॉ 20.4 डेड बॉल को लेकर नियम जो है, यदि खेल के दौरान मैदान पर किसी बाहरी व्यक्ति, एनिमल, डॉग या किसी भी अन्य चीज के द्वारा रुकावट आती है या पिच को नुकसान होता है तो अंपायर फैसला लेते हुए बॉल को जो है डेड करार दे सकते हैं। लॉ 22.1 वाइड बॉल। यदि गेंद बैटर के पास से गुजरती है और वो इसे खेलने में सक्षम होता है तो अंपायर इसे सही गेंद मान सकता है। यदि बैटर खेलने में सक्षम नहीं होता है तो वाइड करार दी जा सकती है। लॉ 25.8 बैटर किस बॉल को खेल सकता है, इस पे भी आपको बता दें कि यदि बॉल पिच से बाहर गिरती है तब नया लॉ 25.8 बैटर को बॉल खेलने की परमिशन देता है जब तक कि बैटर या उसके बल्ले का कुछ हिस्सा पिच के अंदर रहता है। यदि बैटर इससे आगे निकल जाता है तो अंपायर इसे डेड बॉल करार देगा। यदि कोई बॉल बैटर को पिच छोड़ने को मजबूर करती है तो उसे नो बॉल करार दिया जाएगा। लॉ 27.4 और 28.6 फील्डर की गलती। फील्डिंग टीम का कोई सदस्य गलत तरीके से मूवमेंट करता दिखाई देता है तो बैटिंग साइड टीम को पेनल्टी के तौर पे 5 रन दिए जाएंगे। पहले इस मामले में डेड बॉल करार दी जाती थी। ऐसे में यदि बैटर अच्छा शॉट मारता था तो वह रन नहीं माने जाते थे। ऐसे में बैटर के साथ नाइंसाफी होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। लॉ 38.3 मॉकडिंग आउट। इस नियम को 41 यानी अनफेयर प्ले से 38 यानी रन आउट में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके मुताबिक यदि गेंदबाज के बॉल डालने से ठीक पहले नॉन स्ट्राइकर अपनी क्रीज से बाहर निकलता है और बॉलर स्टंप्स पर बॉल थ्रो करते हुए आउट करता है तो नॉन स्ट्राइकर को रन आउट यानी मॉकडिंग करार दिया जाएगा। पहले यह रन आउट की कैटेगरी में नहीं था। यदि इस तरीके के रन आउट में अपील नहीं की जाती है तो अंपायर इसे डेड बॉल करार दे सकते हैं या यह बॉल भी ओवर में नहीं काउंट की जाएगी। लॉ 41.3 लार का इस्तेमाल। कोरोना काल में क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए लार के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। अब आईसीसी ने यह पाया है कि लार के इस्तेमाल के बगैर भी गेंदबाज पसीने के इस्तेमाल से बॉल को स्विंग और सीम कराने में सक्षम है। यह पहले जैसा ही कारगर है। ऐसे में लार के इस्तेमाल पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए, जिस भी नियम की बातचीत की है हमने, जिस भी नियम के बदलाव के संकेत आए हैं, जिनकी भी चर्चा हमने आपको की इस वीडियो में, इनका जो कह सकते हैं कि इनका जो जब से ये लागू होंगे वो अक्टूबर का महीना होगा। अक्टूबर महीने से इन सभी नियमों को लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से तमाम जो विवाद खड़े होते रहे इन सभी मसलों पर, कहीं ना कहीं उसका निपटारा मिल जाएगा। तो आपको ये खबर कैसे लगी, हमें अपना जो व्यू है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स फैक्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हर एक अपडेट के लिए, चैनल के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।